एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। इसका नाम देनू था। देनू बहुत ही छोटा लड़का था। इसका बाप फौत हो गया। वो अपनी माँ के साथ रहता था। देनू बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का था। वो सुबह सुबह घर से निकलता और जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। एक दिन सुबह सुबह रूखी सूखी रोटी खाकर माँ को सलाम करके जंगल की तरफ रवाना हो गया। इसने सोचा घर का राशन ख़त्म हो चुका है, आज बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा। देनू ने एक बहुत ही मोटा और तना दरख्त ढूंढा और लकड़ियाँ काटने लगा। इस दरख्त के पास एक बहुत बड़ी झील थी। लकड़ियाँ काटते काटते देनू का कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर झील में गिर गया। देनू बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा ये कुल्हाड़ा ही इसकी रोज़ी कमाने का वाहिद ज़रिया था, जो अब इसके पास नहीं रहा। अब वो घर का सामान कैसे खरीदेगा और माँ को क्या जवाब देगा। ये सोचकर देनू झील के पास बैठकर रोने लगा। देनू ज़ोर ज़ोर से रोता रहा कि इस झील के अंदर एक बहुत ही प्यारी और सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के साथ रहती थी। जब सुनहरी मछली ने झील के ऊपर रोने की आवाज़ सुनी तो वह झील के ऊपर आ गई। सुनहरी मछली ने एक छोटे लड़के को रोते देखा तो पूछा, क्यों रो रहे हो। देनू ने सुनहरी मछली को बताया कि इसका कुल्हाड़ा झील में गिर गया है, जिससे वो लकड़ियाँ काट कर गुजारा किया करता था। ये सुनकर सुनहरी मछली ने कहा, तुम मत रो, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा तलाश करती हूँ। ये कहकर सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास आई और सारी बात बताई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा, मुझे वो लड़का बहुत गरीब लगता है, तुम इसे अपना सोने का कुल्हाड़ा तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली ने सोने का कुल्हाड़ा लिया और लकड़हारे के पास आकर कहा, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ा। देनू ने जब अपने लोहे का एक कुल्हाड़े की बजाय सोने का कुल्हाड़ा देखा तो उसने कहा, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का था। सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास वापस आई और इसे सारी बात सुनाई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा कि वो लड़का तो बहुत ईमानदार है, तुम इसे इसका लोहे का कुल्हाड़ा तलाश कर दो और अपना सोने का कुल्हाड़ा भी इसे तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली लोहे का कुल्हाड़ा तलाश करने लगी, जो इसे बहुत ही जल्द मिल गया। वो दोनों कुल्हाड़े लेकर देनू के पास आई और कहा, ये रहा तुम्हारा लोहे का कुल्हाड़ा और ये सोने का कुल्हाड़ा तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। देनू दोनों कुल्हाड़े लेकर बहुत खुश हुआ और सुनहरी मछली का शुक्रिया अदा किया। घर वापस आकर देनू ने सारा वाक़या अपनी माँ को सुनाया। इसकी माँ बहुत खुश हुई। देनू ने इस सोने के कुल्हाड़े से एक लकड़ी काटी। जैसे ही देनू ने सोने का कुल्हाड़ा लकड़ी पर मारा, वो सोने की बन गई। देनू बहुत हैरान हुआ, जहाँ भी वो सोने का कुल्हाड़ा मारता था वो चीज़ सोने की बन जाती थी। इसी तरह देखते ही देखते सारा घर सोने में तब्दील हो गया। देनू और इसकी माँ बहुत खुश हुए। ये सब देनू की ईमानदारी का इनाम था। देनू के हमसाये में एक बहुत ही मगरूर और लालची औरत और इसका बेटा रहते थे। जब इन्हें इस बात का इल्म हुआ कि देनू को झील में सुनहरी मछली ने एक सोने का कुल्हाड़ा दिया जिससे इसका घर सोने में बदल गया, तो औरत अपने बेटे के साथ लोहे का कुल्हाड़ा लेकर झील पर गई और अपने बेटे को समझाने लगी कि तुम जानबूझकर अपने लोहे का कुल्हाड़ा झील में फेंक देना। फिर जैसे ही सुनहरी मछली ऊपर आए उसे कहना, मेरा कुल्हाड़ा झील में गिर गया है, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, और अगर वो लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए तो उसे कहना, ये कुल्हाड़ा मेरा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो सोने का था। ये सारी बातें सुनहरी मछली ने सुन ली और वापस आकर अपनी दादी अम्मा को बताया। इसकी दादी अम्मा ने कहा, मुझे ये औरत और इसका लड़का बहुत लालची मालूम होते हैं, तुम इन्हें अपना जादुई कुल्हाड़ा दे दो ताकि इन्हें लालच की सजा मिले। सुनहरी मछली ने अपनी दादी के कहने के मुताबिक जादू वाला सोने का कुल्हाड़ा ले आई और इस लड़के को कहा, ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है। इस लड़के ने कहा, ये मेरा कुल्हाड़ा है जो झील में गिर गया था, मुझे अपना कुल्हाड़ा वापस दे दो। जिसे पाकर लड़का और उसकी माँ